की खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। क्राइम, मनोरंजन और खेल से लेकर कारोबार तक की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। और सबसे पहले बात महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर की। महाराष्ट्र सरकार अब लव जिहाद को लेकर कानून लेकर आने वाली है। महाराष्ट्र डीजीपी के नेतृत्व में 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। 7 सदस्यों की कमेटी मामलों की जांच और समीक्षा करेगी। महाराष्ट्र सरकार को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करके देगी और अब ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने को लेकर ये कमेटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। महाराष्ट्र सरकार को ये रिपोर्ट सौंपेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका दौरे से भारत लौट चुके हैं और उनके आने के बाद अब दिल्ली में सरकार बनाने की हलचल जो है सबसे ज्यादा तेज है। नई सरकार के गठन के लिए बैठकों का दौर लगातार चलता हुआ। वहीं शुक्रवार को दिल्ली बीजेपी की बड़ी बैठक हुई जिसमें बीएल संतोष, वीरेंद्र सचदेवा, हर्ष मल्होत्रा, पवन राणा, कमलजीत सहरावत और अतुल गर्ग शामिल हुए। बीजेपी ने बताया कि अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और चुने हुए विधायक दिल्ली की जनता का धन्यवाद कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पीएम मोदी के आने के बाद पहले पर्यवेक्षक के नाम तय किए जाएंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी जिसमें विधायक दल के नेता का चयन होगा, यानी दिल्ली के सीएम चेहरे का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी कि 17 या फिर 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होने वाली है। सीएम के नाम का ऐलान होगा और सूत्र ये कहते हैं कि 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, यानी 19 फरवरी तक सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पहले से होमवर्क किया जा चुका है और सिर्फ शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है। सूत्र ये भी कहते हैं कि 15 विधायकों की एक लिस्ट भी तैयार है जिसमें 9 नाम छांटकर मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा। कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी, यही तो भाजपा की सुंदरता है। लेकिन जो भी व्यक्ति होगा, वो महिला या पुरुष, हमारी पार्टी इसको ऐसे चुनेगी ताकि वो यहाँ पर एक ऐतिहासिक काम करके जाए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और रहे। प्रधानमंत्री जी वापस आ गए हैं और ये काम जो करना है मुख्यमंत्री तय जिसमें करना है, या तो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है भारतीय जनता पार्टी का। वो जब बैठेंगे ये चर्चा होगी, विधायक दल से भी बात की जाएगी कि प्रेक्षक नियुक्त होंगे तो निश्चित तौर के ऊपर एक नाम सामने आएगा और बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। कयास आप लगाते रहिए, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर एक ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने वाला है जो तेज रफ्तार से डबल इंजन की सरकार को गति देगा, दिल्ली के अंदर विकास करेगा। अभी पर्यवेक्षक तय करेंगे, जैसे तुरंत उसके बाद बैठक हो जाएगी और 2-3 दिन की प्रक्रिया होती है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही, जो समय सीमा तो मैं नहीं तय कर सकता, लेकिन ऐसा है क्योंकि 20 तारीख तक नया हाउस बनना, उससे पहले तो हो ही जाएगा। अभी तक इस पे बैठेगी पार्टी, हाईकमांड बैठेंगे, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, माननीय नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी, सब लोग बैठकर तय करेंगे। और 1 घंटे का प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई कहता रेस लग गई है, कोई कह रहा वो उस रेस में नाम है, उस रेस। मुझे तो अभी तक रेस भी नहीं दिखाई दी, कई दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ रेस कहाँ हो रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम के पुराने आवास की जांच के आदेश दिए गए और दिल्ली में 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की जांच होगी। जी हां, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी ने बीजेपी के शीश महल के आरोपों को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में नवंबर से ही सीवीसी के आदेश पर जांच भी हो रही थी। शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच के आदेश जारी किए गए। पिछले साल 14 अक्टूबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी से इस मामले की शिकायत दर्ज की थी। बीजेपी ने दावा किया
कि मुख्यमंत्री आवास के सौंदर्यीकरण के नाम पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और राजस्थान के कोटा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां गैस रिसाव की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। CFCL केमिकल फैक्ट्री में गैस का रिसाव हुआ। गैस की चपेट में आने की वजह से 14 स्कूली बच्चे बेहोश हो गए। 7 बच्चों को MBS हॉस्पिटल ले जाया गया और अब बाकी बच्चों का CFCL डिस्पेंसरी में इलाज जारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रशासन से जानकारी भी ली है। कोटा 12 हाईवे पर गढ़ेपान में केमिकल फैक्ट्री है और सिमलिया थाना पुलिस डॉक्टर्स की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। तो कोटा में केमिकल फैक्ट्री से छोड़ी गई अमोनिया गैस स्कूल तक पहुंच जाती है, जिससे स्कूली बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो बेहोश होकर स्कूल के ग्राउंड में ही गिरने लगे। इस दौरान कई बच्चों को उल्टियां भी हुई। स्कूली कर्मचारियों ने बच्चों को कंधे पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। ये भी कहा जा रहा है कि गैस 15 स्कूली बच्चे इस जो गैस रिसाव हुआ उसकी चपेट में आकर बेहोश हुए थे, जबकि 7 बच्चों को कोटा MBS अस्पताल रेफर किया गया है। बाकी स्कूली बच्चों का CFCL डिस्पेंसरी में ही इलाज इस वक्त चल रहा है। और बड़ी खबर इस बीच प्रयागराज से आ रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है और श्रद्धालुओं से भरी हुई बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। श्रद्धालुओं की मौत की संख्या जो है वो 10 तक पहुंच गई है। दुर्घटना मेजा थाना क्षेत्र में प्रयागराज मिर्जापुर नेशनल हाईवे के मुनुपुर गांव के पास की है। कार सवार 10 श्रद्धालु कोरबा के बताए जा रहे हैं, तो वहीं बस सवार घायल 19 लोग राजगढ़ के बताए गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कार सवार श्रद्धालु संगम स्नान के लिए जा रहे थे और बस सवार श्रद्धालु संगम स्नान के बाद वाराणसी जा रहे थे। दुर्घटना पर यूपी के मुख्यमंत्री ने दुख जाहिर किया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको घटित हुई है। एक बस और बोलेरो आमने सामने आ गई, जिसमें टक्कर हुई। यात्री बस से प्रयागराज से मिर्ज़ापुर की तरफ जा रहे थे और बोलेरो में कुछ लोग 10 लोग सवार थे, जो कि छत्तीसगढ़ से प्रयागराज की तरफ आ रहे थे। इस घटना में जो बोलेरो में सवार 10 व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके परिवारजनों को संपर्क कर लिया गया है, वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो बस में यात्री थे, उनमें से कुछ लोग घायल हुए, मामूली चोटें आई हैं, उनको फर्स्ट एड प्रदान कर दिया गया है और वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य पर पहुँचाया जा रहा है। आज अमेरिका से 119 लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। विमान रात 10 बजे अमृतसर में लैंड करेगा और इस विमान में सबसे ज्यादा 67 लोग जो हैं वो पंजाब से हैं, जबकि 33 लोग हरियाणा से हैं, 8 गुजरात से, 3 यूपी और 2 लोग गोवा के हैं। विमान में 2 लोग महाराष्ट्र और 2 राजस्थान से भी हैं, जबकि एक हिमाचल और एक जम्मू कश्मीर से भी। इसमें पहले 5 फरवरी को अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था और अब आज अमेरिका से 119 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में बनी सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम की मनमोहक तस्वीरें देखिए सामने आ चुकी हैं। ताजा बर्फबारी के बीच मंदिर परिसर देखिए कैसे स्वर्ग जैसा नजर आ रहा है। मंदिर परिसर में चारों तरफ दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ नजर आती है। बर्फ से ढके मंदिर का अलौकिक सौंदर्य दिखाई देता है। सफेद बर्फ के बीच भगवान स्वामी नारायण की स्वर्णिम मूर्ति अलग ही चमक बिखेर रही है। वहीं संगमरमर से बना मंदिर का शिखर और उसकी भव्य नक्काशीदार खंभे आध्यात्मिक धरोहर की भव्यता को दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें कि न्यू जर्सी का अक्षरधाम मंदिर में पहले ही साल 25 लाख से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे। न्यू जर्सी का अक्षरधाम मंदिर आध्यात्म का केंद्र होने के साथ ही क्षेत्र में पर्यटन और व्यवसाय को भी बढ़ा रहा है। अक्षरधाम मंदिर 183 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 10,000 से अधिक मूर्तियां और नक्काशी हैं।
और अब रुक करेंगे बिहार की खबरों की ओर। तो पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पटना प्रशासन का बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। बिना सर्वे वाली जमीन पर अगर मकान है तो अवैध घोषित किए गए हैं और गंगा के किनारे बने सर्वे वाले जमीन पर निर्माण को किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये निर्माण अवैध घोषित किए जा चुके हैं और इसी अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। तो प्रशासन का ये बुलडोजर एक्शन उन मकानों पर, उन दुकानों पर, उस निर्माण पर जो अवैध तरीके से किए गए। ये सर्वे में ये जमीन जो है वो सरकारी है और ये सरकारी जमीन पर देखिए बिना किस तरीके से यहाँ पर निर्माण किया गया और इसी निर्माण को प्रशासन ने अवैध घोषित किया था। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां हादसे का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बेकाबू कार ने 2 लोगों को ही रौंद दिया। एक की मौत हो गई जबकि दूसरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए कैसे ये बेकाबू कार जो है मौत बनकर दौड़ी और गाड़ी चालक के भाई की भी जानकारी सामने आ रही है कि उसकी भी इस हादसे की खबर सुनकर मौत हो चुकी है। हार्ट अटैक की वजह से पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। अमरनाथ भंडारी लगभग 70 साल के हैं, जो 4 व्हीलर पर वो जो है सो गाड़ी चला रहे थे और इतनी स्पीड में थी जो उनको ऑन द स्पॉट कर दी, डेथ कर दी। और घटना भी ऐसा है जो एक तो हमारी सासू माँ की आज जो ये सरझप्पी होना था, तिरातरी था, वो हुआ नहीं और दूसरा जो है सो मातम छा गया। वहीं एक और बड़ी खबर पटना से, जहां पर पूर्व विधायक अनंत सिंह को एक बड़ा झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आज दोनों ही पक्ष की सुनवाई के बाद कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया, अनंत सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती है। अब अनंत सिंह को जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख करना होगा। मोकामा फायरिंग मामले में इस वक्त अनंत सिंह जेल में बंद हैं। खगड़िया में एनडीए नेताओं ने हुंकार भरी। मथुरापुर मैदान से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का चौथा चरण आज से शुरू हो चुका है और इस सम्मेलन में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित एनडीए गठबंधन के सभी दल के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। कार्यकर्ता सम्मेलन में काफी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल थे। वहीं मंच से दिग्गजों ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए देश को सिर्फ एक गारंटी पर विश्वास है, वो है मोदी की गारंटी। दिलीप जायसवाल ने केजरीवाल और तेजस्वी यादव दोनों को इस दौरान आड़े हाथों लिया। केजरीवाल दिल्ली में बहुत मुफ्त में सब कुछ बांटता था, मुफ्त का आदत लगाने का प्रयास करता था और उसी गुरु का चेला यहां पर बोलता है माई बहन को हम पैसा दे देंगे महीना में। अरे पहले सत्ता में आओगे तब ना पैसा दोगे, सत्ता में तो ऐबे नहीं कर रहा था, पैसा कहां से देगा? अरे पैसा पूरा देश अगर एक गारंटी पर विश्वास करता है तो वो है नरेंद्र मोदी की गारंटी। 2025 के विधानसभा चुनाव के जो रणभूमि सज रही है उसमें चारों के चारों सीट एनडीए के झोली में देने का काम करिएगा, इतिहास लिखिएगा, यह हमें पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां आज बक्सर में था और यहां उन्होंने सिमरी और सरदर प्रखंड में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। नीतीश कुमार ने यहां 450 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल है। सीएम नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक रामरेखा घाट का भी दौरा किया, जहां पर्यटन विभाग की करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत की। करोड़ों की लागत से रामरेखा घाट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जीविका दीदियों के स्टॉल्स का जायजा लिया और उनसे संवाद भी किया। सीएम ने कई विभागों के विकास योजनाओं का भी जायजा लिया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा
इस योजना के अंतर्गत किया गया देखिए, प्रगति यात्रा में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से 450 से ऊपर करोड़ का योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया गया है और बदलते बिहार, बढ़ते बिहार, विकसित बिहार का यह कार्यक्रम निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार का उपलब्धि होगी। सर, जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि बहुत बड़ा आज लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा बनाया गया है। ये लगभग 20,000 लोगों गांवों के लिए फ़ायदा हो रहा है। 20 पंचायत का लगभग 36,000 घर में कनेक्शन हो रहा है। शुद्ध गंगा का जल मिलेगा। हम समझते हैं कि बक्सर जिले के लिए बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ करके आज उद्घाटन का काम किया है। वहीं पटना से बड़ी खबर, वक्फ संशोधन अधिनियम पर पीके की तरफ से एक बड़ा बयान आया। कानून से मुस्लिम समाज असहज है। समाज को भरोसे में लिए बिना ही कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, जो सही नहीं है। कि जिस कौम ने, आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी, उसी देश के पार्लियामेंट में, उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो झारखंड में कुछ लोगों को आतंकी ट्रेनिंग दिए जाने की जानकारी मिली है और खबर यह भी कि बांग्लादेश से आकर एक आतंकी झारखंड के पाकुड़ जिले के कुछ युवकों को आतंक के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। यह खुलासा एक खुफिया इनपुट के जरिए हुआ। पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद वहां के प्रतिबंधित संगठन भारत विरोधी आतंकी साजिश रच रहे हैं। साजिश के तहत कुछ आतंकी बांग्लादेश से झारखंड पहुंचे थे और पाकुड़ में कुछ लोगों को ट्रेनिंग देकर वापस लौट गए। मामले को लेकर झारखंड एटीएस ने अलर्ट जारी किया है। बेगूसराय में सलौना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने एक बार फिर से ट्रेन को निशाना बनाया है। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों ने एक बार फिर से देखिए ट्रेन का कैसे गेट ही तोड़ दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे यात्रियों ने कोच का गेट जब अंदर से बंद कर लिया तो भड़के लोग ईंट से गेट को तोड़ने का प्रयास करने लगते हैं और लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईंट से मार मार कर शीशा तोड़ दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में दूसरे लोग भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद तो जरूर थे, लेकिन किसी ने इन्हें तोड़फोड़ करने से नहीं रोका, बल्कि सब पीछे से इन लोगों को उकसा ही रहे थे। बिहार पुलिस मुख्यालय की तमाम सख्तियों के बावजूद थानेदार सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला है बेगूसराय जिले के बखरी थाने का, जहां पर थाने के बाहर लड़की खुलेआम पुलिस कर्मियों के सामने भोजपुरी गाने पर रील बना रही है और कोई उससे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा। रील बनाने वाली लड़की की फेसबुक आईडी सपना दीपक सिंह के नाम पर है और बताया जाता है कि पुलिस थाने में खुलेआम रील बनाकर प्रशासनिक महकमे का मजाक बनाने वाली युवती जिले के एसपी के एक रीडर की रिश्तेदार ही है। यही वजह है कि उसे थाने के अंदर रील बनाने से किसी ने रोका नहीं। हालांकि वीडियो कब बनाया गया है यह साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि जिस सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो पोस्ट किया गया था उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में 19 फरवरी को मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और इसी के साथ परिवार वालों को फिर से न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। सुशांत के पिता ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस एक अच्छे सीएम हैं और इसीलिए उम्मीद है कि सही फैसला और निष्कर्ष निकलेगा।
इस दौरान उन्होंने दावा किया कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट 19 फरवरी को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनके पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की गहनता से जांच की मांग की गई है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार